Good morning, Standard 7. We again welcome in online classes. Today we study about waste management. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आप लोग वेस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। वैसे सब्सटेंस जो हमारे लिए अननेसेसरी होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसका किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करें ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को इधर उधर फेंक दे बच्चों, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी वेस्ट होते हैं, तो फिर हमारे एटमॉस्फेयर क्या हो जाएंगे? पॉल्यूटेड हो जाएंगे और उससे हमारे एयर पॉल्यूशन क्रिएट होंगे, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होंगे, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होंगे और ये सब पॉल्यूशन होने के कारण अल्टीमेटली हम लोगों को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो आज इसी वेस्ट को हम लोग एक तरह से मैनेज करते हैं, उसको मैनेजमेंट उसका करते हैं। तो किस तरह से इस वेस्ट को हम लोग मैनेज करें, किस तरह से इसका मैनेजमेंट करें जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होने से बचा रहे, इसी टॉपिक को इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। तो वेस्ट जो है वे हमें बहुत सारे जगहों से प्राप्त होते हैं। जैसे हमें इंडस्ट्रीज से भी वेस्ट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्री जो होते हैं उनसे बहुत सारे मेटल्स के, पेपर्स के और भी केमिकल सब्सटेंस के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जिसको कि इंडस्ट्री बहुत सारे वाटर बॉडीज में डाल देती हैं, सॉइल में डाल देती है, जिससे हमारा वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिक एक्टिविटीज, जो हम लोग अपने घरों में जो एक्टिविटीज करते हैं उसके कारण भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे डेली वर्क करते हैं, हमारे मदर लोग करते हैं और भी हमारे घरों में हमारी मम्मा जो फूड बनाती हैं, किचन में काम करती हैं, उससे भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं और भी बहुत सारे हमारे घरों में वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, जिसका कि मैनेजमेंट सही से करना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं बच्चों। क्योंकि आजकल एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत सारे केमिकल्स का यूज करने लगे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं जिसके कारण हमारा ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, और प्रोडक्शन ज्यादा हो तो किसान का क्या है? अर्निंग चीज क्या है? उसका एग्रीकल्चर है। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा तो हमारे इकोनॉमिकली हम लोग क्या होंगे? मजबूत होंगे। इसी कारण से हम लोग ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने लगे हैं, जिसका कि साइड इफेक्ट होता है। और अनदर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप लोग देखते होंगे हमारे आसपास एरिया में जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, चाहे बिल्डिंग हो चाहे और अदर चीज का कंस्ट्रक्शन हो, तो उससे भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, निकलते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स से भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। होटल हो गए, आपके ऑफिस हो गए, ये सारे इतने बहुत सारे प्लेसेज हैं जहां से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट डेली निकलते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट का अगर हम लोग मैनेजमेंट ठीक से नहीं करें, ठीक से उसका रिसाइकिल नहीं करें, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनिक भी होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए उस सब्सटेंस का हम लोग किस तरह से मैनेजमेंट करें। जैसे आप लोगों के घरों में ही आप लोग देखते होंगे डेली आपके यहाँ कचरे वाले आते हैं बच्चों, जो आपसे वेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं और वो बोलते हैं कि सूखा कचरा आप लोग अलग रखिए और गीला कचरा अलग रखिए। क्यों करते हैं? कि ताकि वो उसका एक मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन होने से बचा रहे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, हमारे इसके पीछे हमारी सरकार भी बहुत सारा काम कर रही है, हमारे गवर्नमेंट भी इसके पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, उसी को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू द अनदर टॉपिक्स। ओके, आज आप लोग ये घरों में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़िएगा बच्चों। इस चैप्टर को थोड़ा रीडिंग करिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा। नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक। ओके, बाय स्टैंडर्ड 7।